दोस्तों आखिरकार चाइना ने अपनी चाल चल ही दी। क्यों? रीजन क्या है? रिसेंटली चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा जो पोर्ट है इसको अब काम में लेना शुरू कर दिया है और ये कहा है कि हम लोग वहां पर रिफाइनरी को खोलेंगे 3.7 बिलियन डॉलर की। गजब, बहुत बढ़िया। लेकिन चाइना का ये जो डेट ट्रैप है ये कैसे काम करता है वो हम लोग देखेंगे और ब्रिटिश एरा के अंदर 1800 के अंदर किस तरीके से इस हम्बनटोटा बंदरगाह को, पोर्ट को बनाया गया था वो हम लोग देखेंगे। और आखिरकार भारत के लिए क्या वाकई में खतरे की घंटी है? रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है कि आप लोगों को पता होगा कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं दिशा नाइके, उन्होंने चाइना की विजिट की थी। आप देखिए, मालदीव्स चाइना की विजिट करता है, श्रीलंका चाइना की विजिट करता है ना, पाकिस्तान चाइना की विजिट करता है। ये सब एक ही जहाज के अंदर सवार हैं। तो आप इस चीज को ऐसे मान सकते हैं कि भारत के लिए क्या वाकई में खतरे की घंटी है? तो हम लोग कहेंगे कि हां। और ऐसा क्यों है इसको आगे हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें जो है वो आज क्लियर होने वाली है। कितना वहां पर जो है तेल का उत्पादन होगा, ऑयल रिफाइनरी वहां पर खुलने वाली है और वाकई में कितने बड़ी जो है डील है, क्या भारत के लिए वाकई में खतरा है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चाइना और इंडिया, श्रीलंका के बीच में एक नई डील साइन हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि इस डील की जो पूरी इन्वेस्टमेंट है चाइना ने ऑफर किया है 3.7 बिलियन डॉलर टू बिल्ड रिफाइनरी। और अनुराग कुमारा दिशानायके जिन्होंने स्टेट विजिट किया था चाइना का, और उसके बाद में चीजें बदलने लगी हैं। श्रीलंका विल रिसीव इट्स लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जो है वो श्रीलंका के अंदर आ रहा है और वो कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है एज ए ऑयल रिफाइनरी। चाइना का एक प्रोजेक्ट था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना आजाद हुआ 1949 के अंदर। उसने डिसाइड किया कि आज से 100 साल बाद हम अपने आप को कहां पर देखते हैं। उसने कहा कि हम अगले 100 साल के बाद में 2049 के अंदर हम अपने आप को अफ्रीका से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, एशियन कॉन्टिनेंट से और यूरोपियन कॉन्टिनेंट से जोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए हमने 2013 के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया और उसके तहत बहुत सारे जो आइलैंड्स थे उसने लीज पर लिए। और चाइना ने इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत आज श्रीलंका के अंदर ये ऑयल रिफाइनरी जो है वो बनाना शुरू कर दिया है, ऑफर कर चुके हैं, अब काम जल्दी शुरू होगा। श्रीलंका हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस सच ए डेट ट्रैप विद चाइना प्रोजेक्ट ऑफ हम्बनटोटा। पाकिस्तान भी इसी डेट ट्रैप के अंदर फंसा था, ठीक है, उसको दाना डाला गया और मछली जाल में फंस गई, पाकिस्तान फंसा। ऑलरेडी जो है श्रीलंका फंस चुका है। बांग्लादेश को ये दाना जो है वो डाला गया था, लेकिन शेख हसीना ने इनकार कर दिया था कि हम लोग बीआरआई को ज्वाइन नहीं करेंगे और अब आगे भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि अभी जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, वो यूएसए से इन्फ्लुएंस है और यूएसए ये नहीं चाहता कि चाइना एक्सपांड करे इन साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशियन। इसीलिए बांग्लादेश ज्वाइन नहीं करेगा बीआरआई। और शेख हसीना जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे भविष्य के अंदर, और बनेंगे डेफिनेटली, मैं आज खुले तौर पर ये कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि शेख हसीना ने अब जो है अपनी रणनीतियां बदल दी हैं पहले से। क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है बांग्लादेश के अंदर वो खासा पॉलिटिकली कोई इंपैक्ट जो है वो नहीं डाल पा रही है। हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज। आप जिंदगी के अंदर अगर असफल हो रहे हैं, आप जिंदगी के अंदर एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन और फोकस की कमी है। मेरा यह मानना है कि पोर्नोग्राफी ने जितना इंपैक्ट आपके ऊपर किया है, आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाले हैं, किसी और चीज ने नहीं डाले होंगे और उसने आपका कंसंट्रेशन फोकस खत्म कर दिया। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन करें या 100 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन करें, ताकि जो टेक्निक्स आपको बताई गई है उनकी मदद से आप लोग इस पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकले। क्योंकि जो एडिक्शन को या बैड हैबिट्स को छोड़ता है वही एक रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है। तो आप लोग जरूर हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज या फिर 100 या फिर दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं कि सर 175 दिन तक ये चैलेंज मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा, एग्जाम क्रैक करूंगा और ये पोर्नोग्राफी का एडिक्शन छोड़ दूंगा मैं। अगर आपके अंदर पोर्नोग्राफी का एडिक्शन नहीं भी है तो भी आप जो है इसकी मदद से अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। एक हिंदी न्यूज़पेपर का यह आर्टिकल यहां पर पब्लिश हुआ। तेल के नाम पर भारत के साथ खेल करेगा चीन, उधार देकर हासिल किया श्रीलंका का जो बंदरगाह वो कितना अहम है। और यह भी 3.7 अरब डॉलर की जो डील हुई है उसके बारे में ही कह रहा है। लेकिन क्या इंडिया के ऊपर इंपैक्ट डालेगा वो हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको एक गेम समझना पड़ेगा, गेम ऑफ लॉन्स, हाउ चाइना बॉट हम्बनटोटा। तो यहां पर डेट ट्रैप के अंदर चाइना ने श्रीलंका को फंसाया और चाइना जो है श्रीलंका जो है फंस गया। इश्यू क्या है? अनेबल टू रीपे इट्स डेट। श्रीलंका जो है वो अपना जो डेट है, कर्ज है, और वो कर्ज लिया क्यों गया?
ये कर्ज लिया गया इसीलिए ताकि श्रीलंका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। चाइना ने कहा कि हम तुम्हारे देश के अंदर आएंगे, सड़कें बनाएंगे, बिजली आपको देंगे, कॉलोनीज डेवलप करेंगे, पोर्ट विकसित करेंगे और हम आपको इतना पैसा देते हैं। श्रीलंका खुश हो गया, बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। और 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया किसको? हम्बनटोटा पोर्ट को। तो 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया 2017 के अंदर, जब ये डेट ट्रैप के अंदर फंस गया। ठीक है, ये हम्बनटोटा पोर्ट है। किसी भी पोर्ट की अगर इकोनॉमिक उसकी एफिशिएंसी देखनी है, कैपेबिलिटीज देखनी है, तो आप लोग इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पोर्ट है वो कितना कटा फटा है, कितना इसका जो एरिया है वो कवर हो रहा है, जहां पर जहाज आकर रुकता है और वहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वहां से होता है। जैसे गुजरात देखिए, इंडिया के अंदर गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसकी जो कोस्टल लाइन है वो बहुत कटी फटी है, इसलिए बहुत सारे बंदरगाह जो है, नेचुरल पोर्ट जो है वहां पर बने होते हैं। वैसे ही हम्बनटोटा के साथ में ही है। हम्बनटोटा आगे आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खास तौर पर इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करेगा, इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करेगा। हर जहाज यहां से निकलने वाला है, इसलिए चाइना ने पहले ही इसकी जो बारीकियां हैं वो समझ ली हैं और वो चाहता है कि अब जो है वो हम्बनटोटा उनका हो जाए। एक्चुअली में जो ब्रिटिश थे उन्होंने 1800 के अंदर इसकी तरफ देखना शुरू किया और स्मॉल सर्कुलर फॉर ऑक्यूपाइज अ हिल ऑन श्रीलंका साउथर्न कोस्ट। उन्होंने क्या किया, कुछ पैसा दिया श्रीलंका को और वहां पर हाई हिली जो रीजन है वहां पर एक हिल जो है उसको कैप्चर कर लिया और हम्बनटोटा बंदरगाह जो है जो बिल्ड है उसको करना शुरू कर दिया इन्होंने। फिर लुक साउथ के अंदर देखा, ठीक है, क्योंकि वहां से शिप्स निकलते हैं आउट ऑफ द इंडियन ओशियन एंड हकलिंग शिप्स मूव कार्गोज अलोंग वन ऑफ द वर्ल्ड बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स। तो ये जो है वो विश्व का बिजिएस्ट शिपिंग लेन है, यहां से बहुत सारे शिप्स जो है वो गुजरते हैं। अभी तक केवल 175 कार्गो जो है वो अराइव होते हैं, लगभग ये लास्ट ईयर की बात है, केवल 175 ही है ना। लेकिन क्या हुआ, अब जाकर ये संख्या बढ़ेगी और चाइना जो है इसका पूरा का पूरा फायदा जो है वो लेने वाला है। अब चाइना का पॉलिटिकल एम्बिशन क्या है? चाइना ये चाहता है, भाई मैं आपको लॉन्ग टर्म जो गोल है वो बता रहा हूं। शॉर्ट टर्म तो क्या है, शॉर्ट टर्म तो चाइना ये कहता है श्रीलंका को हम तो आपके देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल क्या है, वो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, इंफॉर्मेशन और अदर सिस्टम जो है उसको डेवलप करना चाहता है। और खास तौर पर पॉलिटिकली या जियोपॉलिटिक्स के अंदर, इंडियन ओशियन के अंदर वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। ये चाइना की पॉलिसी है, चाइना का लॉन्ग टर्म गोल है ये। तो चाइना का जो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो यहां से क्लियर होता है और इकोनॉमिक तो फिर वो यहां से अपना बना ही लेगा। इकोनॉमिक जो उसका सेल्फ इंटरेस्ट है उसको तो वो पूरा करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको डेट जो है उसको पूरा का पूरा रिकवर करना है, साथ में इंटरेस्ट के साथ में। और पॉलिटिकल एम्बिशन वो अब यहां से कंप्लीट करेगा। वो चाहता है कि भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए, पाकिस्तान की मदद से, मालदीव्स की मदद से, श्रीलंका की मदद से, बांग्लादेश की मदद से, ठीक है, म्यांमार की मदद से, नेपाल की मदद से, भूटान की साथ में रिसेंटली बात हुई लेकिन भूटान ने इनकार किया। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो चाइना जो है वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। अब बात यह है कि आखिरकार हम्बनटोटा कितना इंपॉर्टेंट है। हम्बनटोटा को जो डेवलप किया गया है वो दुनिया के सबसे बिजिएस्ट जो पोर्ट है उनमें से है और 150 करोड़ डॉलर की लागत से इस हम्बनटोटा को बनाया गया है। और ये कर्ज किसने दिया? चाइना ने दिया। चाइना कहता है कि भाई पैसे वापस दो विथ इंटरेस्ट। श्रीलंका कहता है हमारे पास तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, 99 ईयर्स के लिए आपका जो पोर्ट है वो हमको दे दो, अगले 99 साल के लिए हम वसूल कर लेंगे। तो 99 साल के लीज पर चीन को सौंप दिया और यह वही बंदरगाह है जिसे चीन अब अपनी रणनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब चीन यहां से स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनरी बनाएगा और दावा किया जा रहा है कि इसका हर दिन का जो प्रोडक्शन है वो 2 लाख बैरल है। एक बैरल के अंदर 159 लीटर जो है वो ऑयल होता है अप्रॉक्स, है ना। 157 टू 159 जो लीटर्स है वो एक बैरल के अंदर होता है। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 150 गुना, 2 लाख को 150 गुना से मल्टीप्लाई करने लीटर्स के अंदर आपका आंसर आएगा। तो 2 लाख बैरल जो है इसका पर डे का यहां का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होगा। लेकिन क्या है, एक बड़ी खास बात है कि एक्सपोर्ट के अंदर इसको काम में लिया जाएगा। श्रीलंका खुद इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चाइना क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। किसको कर सकता है? चाइना रशिया को करेगा। चाइना अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे वो पाकिस्तान को कर देगा उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। अरब जो कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, उनको वो करेगा। तो ये केवल और केवल एक्सपोर्ट यहां से किया जाएगा, ये इनका उद्देश्य है। ये जहाज आप लोग देख रहे हैं,
जाना पहचाना लग रहा है। बोला सर एंटीना ही एंटीना दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली रडार्स हैं, एंटीना रडार्स हैं। और रडार का उपयोग क्यों कर रहा है? ये जहाज 2022 के अंदर श्रीलंका के अंदर पहुंचा था, युआन वान 5 इसका नाम है, युआन वान 5 इस जहाज का नाम है। इसको सर्वेलांस जहाज कहा गया था कि ये बेसिकली सर्वे करने के लिए आया है, ये केवल और केवल यहां पर रिसर्च करने के लिए आया है। लेकिन चाइना का मकसद यहां पर दोहरा था, क्या कि एक तरफ से तो रिसर्च करता रहेगा, लेकिन इसके अंदर हथियार भी थे, ठीक है, मिसाइल्स वगैरह हर चीज से ये पूरा लैस था। तो 2022 के अंदर जब ये जहाज आता है श्रीलंका के अंदर, तो भारत तो ये कह रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, रिसर्च के लिए आया। चाइना ने यही कहा कि हम तो रिसर्च करने जा रहे हैं। लेकिन चाइना और इंडिया और अमेरिका की बात जब हुई तो उस समय चीजें निकल कर आई कि ये केवल और केवल रिसर्च करने नहीं आया है, यहां पर टोह लेने आया है कि आखिरकार इंडिया कर क्या रहा है। तो चीनी सर्वेक्षण जो जहाज था युआन वान 5, इसने हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुककर भारत की चिंता को बढ़ा दिया था। और अभी रिसेंटली आया भी था, 2024 के अंदर भी आया था। सामान्य समुद्री शोध के नाम पर यह आया था। इसका ड्यूल जो है वो यूज किया गया, दोहरे तरीके से इसका यूज किया गया। एक तरफ तो वो समुद्री यानी कि जितनी भी गतिविधियां हैं, और साथ में नेवल जो एक्टिविटीज हैं, माइन वॉरफेयर, उसके लिए ये यहां पर आया, पूरा डेटा कलेक्ट किया और वापस से चाइना के अंदर चला गया। ठीक है, तो चाइना क्या करना चाहता है? भारत को घेरना चाहता है, ये उसका अल्टीमेट गोल है। क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है जो कि आगे आने वाले समय के अंदर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, उसका प्रभुत्व जो है बढ़ने वाला है। आप देख लीजिए यूक्रेन और रशिया की वॉर के अंदर किसकी अहम भूमिका? इंडिया की। इजराइल और हमास, इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया का वर्चस्व जो है वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन चाइना को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। दोस्तों आप लोग हमारे 100 डेज के हार चैलेंज को या फिर 75 डेज के हार चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी आपकी, मैं आपसे वादा करता हूं। ये जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं इसके अंदर, 75 डेज के हार चैलेंज के अंदर जो रियल लाइफ स्टोरीज मैंने बताई हैं, इनको पढ़कर, सुनकर, समझकर और जीवन में अपनाकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो आज ही हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।